गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा स्वर का वर्गीकरण। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सोनेंट। व्यंजन का वर्गीकरण सर्वप्रथम हम देखते हैं संरचना के आधार पे। इसके तो संरचना के आधार पे व्यंजन को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। सर्वप्रथम स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ओष्ठ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन और अयोगवाह। ठीक है, तो हम व्यंजनों को हम 6 भागों में बांटते हैं। तो आइए सर्वप्रथम देखते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में हम हमारे जो है 25 व्यंजन हैं। ठीक है, इनमें 5 जो है का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग के जितने भी व्यंजन हैं वह जो है स्पर्श व्यंजन के तहत आते हैं। आइए देखते हैं स्पर्श व्यंजन में का वर्ग में क, ख, ग, घ, अंगा ये हो गए 5। चा वर्ग में च, छ, ज, झ, ये भी हो गए 5। और टा वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, आ ये भी हो गए 5। ता वर्ग में ता, थ, द, ध, न ये हो गए 5। और पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा ये भी हो गए 5। तो 5 पचम 25। हमारे स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। तो हम सबके नीचे हलंत इसलिए लगाए हैं क्योंकि व्यंजन जो होते हैं उनके उच्चारण में वह जो है स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। जब हम आधा चा और आ मिला देंगे तो वह जो है पूर्ण रूप से चा होता है। जैसे हम उच्चारण कर रहे हैं चा, छ, ज, झ, सब में आ रहा है, आ जुड़ रहा है, इसलिए हम व्यंजन को आधे रूप में लिखेंगे। ठीक, अब आइए आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं हमारे? 4। अभी तक हमने जो है व्यंजन पढ़ा था कि हमारे व्यंजन जो है का से ज्ञा तक होते हैं, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? व्यंजन का वर्गीकरण। अब उन व्यंजनों में भी हमारे कौन से अंतस्थ हैं, ऊष्म हैं, इनका वर्गीकरण हम देख रहे हैं। तो हमारे 25 हो गए स्पर्श व्यंजन। अब आते हैं अंतस्थ व्यंजन पर। हमारे अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से? या, रा, ला, वा। ठीक, हमारे अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, या, रा, ला, वा। ठीक है, अब देखिए या एवं वा, या और वा जो है अर्ध स्वर भी कहलाते हैं क्योंकि यह जो है स्वर की भांति, इसका उच्चारण स्वर की भांति होता है, इसलिए इसको अर्ध स्वर भी कहते हैं, या और वा को। अब बारी आती है ऊष्म व्यंजन की। ठीक है, ऊष्म व्यंजन में श, ख, सा, ह ये 4 व्यंजन जो होते हैं वह ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं क्योंकि इनके उच्चारण में हमारा जो है गर्म आवाज निकलती है, इसलिए इसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अंतर इनके साथ भी अगर जो है यह अर्ध रूप में होते हैं और जब इनके साथ स्वर जो है आ जुड़ जाता है तो यह पूर्ण रूप से सा और ख, सा, ह बन जाते हैं। ठीक है, उस व्यंजन के बाद जो है बारी आती है संयुक्त व्यंजन की। अब संयुक्त व्यंजन में देखा जाए तो संयुक्त व्यंजन भी 4 हैं हमारे। कौन से? छ, त्रन, ज्ञान। ठीक, और श्रा। जो श्रा श्री वाला श्रा होता है या श्रृंगार वाला वो भी श्रा होता है, तो यह जो है संयुक्त व्यंजन में होता है। इसको संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जो है 2 व्यंजनों से मिल करके बना होता है, इसलिए इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे आइए देखते हैं, अगर हम छा का जो है संधि विच्छेद करें तो क और सा मिला करके, आधा का और सा मिला के छत्र, जो छत्री वाला छा होता है वह बनता है। त्रा देखा जाए, जो त्रा की त्रिशूल कहते हैं, तो वह जो है आधा ता और रा मिला करके त्रा बनता है। ठीक, अगर ज्ञा से ज्ञानी, ज्ञानी को देखा जाए तो आधा जा और इया को मिला करके ज्ञा बनता है। और श्रा में ये सा और रा को मिला करके श्रा बनता है, इसलिए इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब बारी आती है उच्छिष्ट व्यंजन। आइए देखते हैं उच्छिष्ट व्यंजन। उच्छिष्ट व्यंजन भी हमारे 2 हैं। कौन से? रा और रा। और अंत में हम जो है अयोगवाह देखते हैं। अयोगवाह में भी 2 व्यंजन हैं, अन और आहा। इनको जो है व्यंजन में रखा जाता है, इनको स्वर में नहीं रखा जाता है, इसलिए यह व्यंजन में आते हैं। अन और आहा 2 होते हैं जिनको अयोगवाह व्यंजन कहते हैं। और अब 2 हो गए अयोगवाह, अन और आहा। अब इनको भी दोनों को और गहराई में जाएं तो
अंग को कहते हैं अनुस्वार और आह को कहते हैं विसर्ग। जो बिंदी दो रहती है उसको विसर्ग कहते हैं और अंग को अनुस्वार बोलते हैं। आह को का उच्चारण अधिकतर संस्कृत में होता है विसर्ग जैसा है, हिंदी में बहुत कम होता है। हिंदी में भी होता है जैसे प्रातः काल, वहां पे देखिए तो प्रातः काल लिखा रहता है, प्रातः काल, ठीक, तो वहां पे भी विसर्ग का उपयोग होता है। ठीक, अयोग हुआ, इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब देखिए इन्हीं व्यंजनों में देखिए अब जो है बारी आती है, देखिए हल हलंत जो है आपने देखा होगा, हल हलंत, इसको आइए समझ लेते हैं। जैसे क्र, द्र, म्रा, सम्राट होता है, म्रा होता है, क्र होता है, क्रय, विक्रय, तो वहां पे क्या होता है, वह हल हलंत है। जिस भी व्यंजन के साथ आधा रा जुड़ जाता है तो वह, जैसे यहाँ पे इसके साथ रा जुड़ गया है तो यह हो गया क्रा, द्रा, तो वह जो है हल हलंत होता है। ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार एक व्यंजन और होते हैं जो युग्मक होता है, जो जोड़े में चलते हैं, युग्मक। ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं। युग्मक मतलब वही व्यंजन दो बार आते हैं, एक आधे रूप में, एक पूर्ण रूप में। जैसे चप्पा, बच्चा, दिल्ली, ठीक, दिल्ली, पक्का, जैसे पक्का भी हो गया, चप्पा आधा पा और पूरा पा बड़ा वाला, ठीक, आधा चा, और मतलब दोनों व्यंजन युग्मक मीन्स साथ साथ आते हैं। ठीक, सब लोग समझ गए ना? अब जो है व्यंजन हम उच्चारण के स्थान पर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक, थैंक यू क्लास।